हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह लो या फिर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़। फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ कौन है? ऑप्शन है हमारे पास रिचर्ड ब्रैनसन, रिचर्ड स्टॉलमैन, जॉर्ज फॉरमैन या फिर एडवर्ड रॉबर्ट। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ रिचर्ड स्टॉलमैन जो है वो फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर विच यूजेस द सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल टू कॉपी, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर्स आर कॉल्ड। कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, उन्हें कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट अमंग अदर्स हम कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं? ऑप्शंस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? क्या है पहला फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं फ्रीवी, A2 सिस्टम, G8 सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका बी, दैट इज़ A2 सिस्टम जो है वो है फर्स्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाई यूनिवैक डिवीजन इन 1953। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज ओपन सोर्स इनिशिएटिव फाउंड? कहते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव जो है वो कब फाउंड किया गया? ऑप्शंस हैं 1998, 1898, 1994 या फिर 1997। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, दैट इज़ 1998। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द ओपन सोर्स इनिशिएटिव? अब हमसे पूछा गया है कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव को किसने फाउंड किया है। ऑप्शंस हैं हेनरी वॉल्टर, चार्ल्स वेबेज, एरिक रेमोंड या फिर ब्रूस पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो आएगा सी एंड डी। ठीक है, इन दोनों ने जो है इसको क्या किया है, फाउंड किया है। OSI वॉज जॉइंटली फाउंडेड बाय एरिक रेमोंड एंड ब्रूस पेरेंट्स इन लेट फरवरी 1998। ठीक है, विद रेमोंड जो थे इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड ब्रूस जो थे एज वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? Then come to next question. Question number 6 है, which software can be used without incurring any cost? कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिना किसी कॉस्ट के हम जो है यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं फ्रीवी, फ्रीमियम, शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, दैट इज़ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो हम है विदाउट एंकरिंग एनी कॉस्ट जो है हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंड यूजर्स विद नो मॉनिटरी कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल है एडोब एक्रोबैट रीडर। क्लियर? Then come to next question, which is the software that is offered at no cost but money is paid for extra feature? ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिना कॉस्ट के हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें उनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए उनके लिए हमें मनी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमें शुरुआत में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा फीचर उसमें हमें चाहिए तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शंस हैं फ्रीमियम, फ्रीवेयर, शेयरवेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑप्शन ए, फ्रीमियम। फ्रीमियम जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें नो कॉस्ट पे मिलते हैं, बट मनी हमें कब पेमेंट करनी पड़ती है, बट कब हमें उसका पैसा जो है पे करना पड़ता है, जब हमें उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स को। ठीक है, प्रीमियम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ फ्री एंड प्रीमियम। ठीक है, ये क्या है, कम्बिनेशन है फ्री और प्रीमियम का। सो इट्स अवेलेबल फ्री टू यूजर्स बट फॉर प्रीमियम फीचर्स। ठीक है, फॉर प्रीमियम फीचर्स वन हैज़ टू पे सर्टन अमाउंट्स। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 है विच सॉफ्टवेयर इज इनिशियली अवेलेबल विदाउट एनी कॉस्ट बट फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें शुरू में क्या है बिना कॉस्ट के ही हमें अवेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ओनली, ठीक है। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे तभी हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ एक एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें 1 मंथ 2 मंथ के लिए फ्रीली अवेलेबल होती हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज़ करते हैं, बट उसके बाद उन्होंने कहा होता है कि अगर इसके बाद हम पेमेंट करेंगे तभी हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं। कुछ एक टाइम पीरियड तक जो है वो हमें फ्री मिलती है, उसके बाद हम उसकी पेमेंट करेंगे तभी उसे फर्दर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? फ्रीबी, फ्रीमियम, शेयरवेयर या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कौन से होते हैं? शेयरवेयर। देखो डिफरेंस क्या है। फ्रीवेयर्स कौन से होते हैं जो बिना कॉस्ट के, विदाउट एनी कॉस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा फ्रीमियम। फ्रीमियम कौन से होते हैं? जो कम्बिनेशन होता है फ्री एंड प्रीमियम का, मतलब उसमें हमें एक्स्ट्रा फीचर्स अगर चाहिए तो हमें उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम उसके एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं शेयरवेयर। शेयरवेयर में क्या है, शुरू में हमें ये सॉफ्टवेयर जो है फ्रीली अवेलेबल होते हैं, हमें इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बट आफ्टर सम टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हमें गिवन होता है उसके बाद अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम पेमेंट करेंगे तभी हम उनको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो शेयरवेयर इज़ पॉपुलर विद गेमर्स। ये किसके लिए पॉपुलर है? गेमिंग वगैरह के लिए होता है, एज इट गिव them a chance to try a new game on the limited basis before purchasing the full version। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शुरू में कोई भी गेम अगर हम डाउनलोड करते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर सम टाइम पीरियड हमें उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, तभी हम उसे जो है यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो नोन एज लिब्रे सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे लिब्रे सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? ऑप्शंस है क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर या फिर फ्रीवेयर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर जो है इसे हम लिब्रे सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दिस सॉफ्टवेयर ग्रांट्स द यूजर टू शेयर एंड मॉडिफाई इट। क्लियर? Then come to next question. What is the other name of open source software? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का और क्या नाम है? ऑप्शंस हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स, फ्री सॉफ्टवेयर्स, ऑर्फन सॉफ्टवेयर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ऑर्फन सॉफ्टवेयर। इन्हें ऑर्फन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर। अब इनमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस हैं हमारे पास एविवोर, लिब्रे ऑफिस, लिनक्स या फिर बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, दैट इज बोथ ए एंड बी जो है ये क्या है? ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स वेबसाइट ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस हैं जुमला, अपैचे, मैगेंटो, एंग्रेज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंग्रेज जो है ये ओपन सोर्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ एन ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है वो ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस हैं हमारे पास काम, एबी, एक्लिप्स, एसक्यूएल लेजर या फिर मोजिला। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है सी, दैट इज़ एसक्यूएल लेजर, ठीक है। ये क्या है? ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस है लिनक्स, एंड्रॉयड, फ्री BSD, ऑल ऑफ दिस। कौन सा है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। ये सभी के सभी जो हैं क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ एन ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा है जो ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है? ऑप्शंस हैं मोजिला, पिटकिन, फायरफॉक्स या फिर थंडरबर्ड। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी जो हैं क्या है? ऑल आ जाएगा इसका राइट आंसर, ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र्स। क्लियर? देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी अमंग द फॉलोइंग्स। इनमें से क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई करो ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी जो है वो कौन है? फायरवॉल, लिब्रे,
थंडरबर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है फायरवॉल जो है वो क्या है, ओपन सोर्स IT सिक्योरिटी भी है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, इनमें से जो है ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स की टाइप्स कौन है, रूबी ऑन रेल्स, एक्लिप्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। रूबी ऑन रेल्स भी और एक्लिप्स दोनों क्या हैं, टाइप्स हैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स की। क्लियर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन से जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस हैं, अपाचे लाइसेंस 2.0, GPL 2.0, BSD लाइसेंस 2.0, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। Then come to next question, which is an image editor similar to Adobe Photoshop। क्या कहता है, इनमें से कौन सा है जो Adobe Photoshop की तरह सिमिलर दिखने वाला इमेज एडिटर जो है, इनमें से कौन सा है, NVU, ओपन ऑफिस, ब्लूफिश या फिर जिम्स शॉप। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका जिम्स शॉप जो है वो इमेज एडिटर है सिमिलर टू Adobe Photoshop। क्लियर। Then come to next question, which of the following is not a downside of open source software। इनमें से कौन सी है जो downside of open source software नहीं है, लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड सपोर्ट, रिस्ट्रिक्टेड चॉइस, नो वारंटी या फिर मल्टीपल चॉइस। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्टीपल चॉइसेस। देयर इज स्पीड ऑफ चेंज इन OSS since software keeps on updating itself. We can't assure if it is compatible with other applications. Clear? Then come to next question, what do you mean by open source software। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका फ्रीली अवेलेबल, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड बाय यूजर, नो फी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को और क्या कह सकते हैं, और क्या कहा जाता है, फ्री सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है फ्री सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फ्रीली अवेलेबल होता है, इसका सोर्स कोड जो है फ्रीली अवेलेबल होता है, हम उसे कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्री सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एडवांटेज है, इट्स ऑफन फ्री, you can edit the source code to customize it, you need to be an expert to edit code, both A and B। तो फ्रेंड्स क्या है इसका राइट आंसर, दैट इज़ डी, बोथ A and B। ये फ्रीली अवेलेबल होता है और हम इसे इसके सोर्स कोड को जो है एडिट कर सकते हैं टू कस्टमाइज इट, ठीक, पर इसके लिए कोई भी एक्सपर्ट की ज़रूरत हमें नहीं होती है इसके कोड को एडिट करने के लिए, ठीक है। Then come to next, which of the following is a disadvantage of open source software। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डिसएडवांटेज क्या है, इज़ ऑफन फ्री, हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू एडिट कोड। सिंपली अभी हमने बताया कि इसके लिए हमें किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है इसके सोर्स कोड को एडिट करने के लिए, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, PNG इज़ ए। PNG क्या है, एक फाइल फॉर्मेट है, HTML फॉर्मेट है, इमेज फॉर्मेट है या फिर इंटरनेट फॉर्मेट है। तो फ्रेंड्स PNG इज़ अ इमेज फॉर्मेट, दैट इज़ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PNG। PNG की क्या फुल फॉर्म है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेचुरल ग्राफिक्स, प्रीटी नेटवर्क ग्राफिक्स या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ्स। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NOSS फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, पिटगिन इज द OSS फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI स्टैंड्स फॉर, OSI की क्या फुल फॉर्म है, दैट इज़
ओपन सोर्स इमेज, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ओपन सोर्स इंस्टेंट, ओपन सोर्स इंडेक्स। तो राइट आंसर है ओपन सोर्स इनिशिएटिव, जो है OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट है द ओपन सोर्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द, जो ओपन सोर्स डेफिनेशन है वो किस पे बेस्ड है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। Come to next question. Term bug or debugging was first time introduced by, किसने इंट्रोड्यूस की थी टर्म बग और डीबगिंग? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर जो है उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है बग और डीबगिंग को। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस है मैक फ्री, विंडोज़ 10, मैक OS X, ऑडेसिटी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑडेसिटी जो है इज़ नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अनदर नेम गिवन टू द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? bespoke सॉफ्टवेयर, टेलर्स मेड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर को ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? अब हमें बताना है इसमें से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की एडवांटेज क्या है, और यू कैन से क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या एडवांटेज है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर? अब हमें इसकी एक डिसएडवांटेज बतानी है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ कैन समटाइम बी टू जेनरिक फॉर स्पेशलिस्ट पर्पसेस। ठीक है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। Then come to next question. Dual licensing is also known as, ड्यूल लाइसेंसिंग जो है उसे क्या कहा जाता है? ट्राई लाइसेंसिंग या फिर बिजनेस लाइसेंसिंग, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग या मल्टी लाइसेंसिंग? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ मल्टी लाइसेंसिंग। ड्यूल लाइसेंसिंग को मल्टी लाइसेंसिंग भी कहा जाता है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज़ यूजुअली क्या है? प्रोग्रामर सपोर्टेड, कम्युनिटी सपोर्टेड, सिस्टम सपोर्टेड या फिर सोर्स सपोर्टेड? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, दैट इज़ कम्युनिटी सपोर्टेड। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की और डिसएडवांटेजेस भी हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एडवांटेजेस जो हैं वो क्या है इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्या है। ये फ्लेक्सिबल होता है, स्पीड इसकी अच्छी होती है, कॉस्ट एफिशिएंसी होती है और ये सिक्योर भी होता है। ठीक है, क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी भी होती है इसकी। डिसएडवांटेजेस में यही होता है नॉट यूज़र फ्रेंडली, हिडन कॉस्ट होती है। जैसे हमने देखा कि कुछ एक एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बाद में उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है। सो हिडन कॉस्ट आ गया, ऑर्फन सॉफ्टवेयर भी हैं। ठीक है, ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।